हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमको लगता है यही सवाल दे करके छोड़ दिए थे आपको कि एक चार्ज Q है, मास m है, Q इज पॉजिटिव एंड उसको V नॉट आई कैप वेलोसिटी दे दिए और V नॉट आई कैप इज एक्सट्रैक्शन और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है B नॉट माने माइनस B नॉट के कैप और पूछा जा रहा है कि थोड़े समय बाद आफ्टर टाइम t what will be the velocity of particle and position of particle? yes or no? यार ऐसी परिस्थिति में इस पे फोर्स किधर लगेगा? Q B क्रॉस B ऊपर, Q इज पॉजिटिव तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। यस और नो? तो अगर ये फोर्स ऊपर लगेगा तो सेंटर पाथ कैसा होगा पहले ये बताओ? पाथ सर्कुलर होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो कहीं इस सेंटर के आसपास के इर्द गिर्द सर्कल बनाएगा। सर्कल कैसा बनेगा थोड़ा बता दो? सर्कल गोल बनेगा। नया बात बताया भाई। हाँ तो सर्कल गोल बनेगा जैसा कि बच्चा कह रहा है। खतरनाक कॉमेडी कर रहे हो भाई, है ना? ऐसा ही कुछ होगा। यस और नो? मेरा कहना था कि मतलब सर्कल तो अलग अलग क्वाड्रेंट में बन सकता था ना, तो किस क्वाड्रेंट में बनेगा? कुछ ऐसा ही होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा होगा, है ना? दिस इज सेंटर। यहाँ पे सेंटर बना दें। हाँ ये फोर्स को बना देते हैं। दिस इज सेंटर। हाँ कि ना? इसका रेडियस कितना होगा इस सर्कल का? हाँ R इज इक्वल टू एम वी नॉट बाई बी नॉट। यस और नो? हाँ ना बोल? और ये जो सेंटर होगा इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0, R, 0। x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट प्लस r, z कोऑर्डिनेट 0। यस और नो? वेरी बच्चों ओके। अब जरा हमको बताओ कि पार्टिकल चलते यहां आ जाएगा, है ना? इस जगह पे आ जाएगा ना? ये कुछ थीटा एंगल रोटेट करेगा, मतलब किसी समय पे हम बोल रहे हैं कि एट टाइम t ये इसे घूमते यहाँ आ जाएगा मान लो, तो t टाइम में थीटा एंगल रोटेट करेगा ना? थीटा का वैल्यू कितना होगा? ओमेगा इंटू टी, एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगा ना? तुमको कॉपी में कहीं एंगुलर वेलोसिटी लिखाए हैं? देखो ना, ओमेगा इक्वल टू v बाई आर। हाँ या 2 पाई बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको लिखाए होंगे हम। टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई एम बाई क्यू बी, है ना? ओमेगा कितना होता है? 2 पाई बाई टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा क्यू बी बाई एम। यस और नो? बोलो। तो दैट इज योर ओमेगा। टी टाइम में ये कितना एंगल रोटेट कर लेगा? ओमेगा इंटू ये क्यू बी बाई एम इंटू टी। अब ये यहाँ आ चुका है, यहाँ इसका वेलोसिटी किस दिशा में होगा? टेंजेंशियल होगा। अब एक जगह बात बताओ कि अगर हम तुमसे पूछ दें कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? हमको मार दो। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये है ना? तो दिस एंगल इज थीटा। यस और नो? और ये स्पीड तो बदलने वाला है नहीं, स्पीड तो अभी भी क्या रहेगा? है ना? तो क्या आप हमको बता सकते हैं कि वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे? हाँ बोलो प्यारे बच्चों, वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे? v नॉट कॉस थीटा आई कैप और साइन थीटा
जे कैप, है ना। और थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा हो जाएगा क्यू बी बाई एम। यस और नो, कोई दिक्कत। बी का एक कंपोनेंट कॉस थीटा होगा किधर, एक्स एक्सिस में, और साइन थीटा होगा किधर, ठीक तो लिखा है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस ओमेगा टी मतलब क्यू बी बाई एम इंटू टी आई कैप प्लस साइन क्यू बी बाई एम इंटू टी जे कैप, है ना। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये वेलोसिटी हो गया आई कैप जे कैप में, ठीक। क्या आप पोजीशन के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, पोजीशन के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, हाँ। अब जरा हमको बताइए कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं बता सकते हम लोग, हाँ। अब तुम ही देखो ना, सर्कल है ऐसा, ठीक। गलती बना दिया, ये एंगल थीटा है, ये रेडियस आर है ना। अब तुम एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा नहीं हो जाएगा, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट ये वाला लेंथ हो जाएगा ना, तो दैट इज आर साइन थीटा। और वाई ये चीज तो क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा, आर माइनस आर, यस और नो, बोलो। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, आर माइनस आर, यस और नो। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर कोई पूछे तो क्या लिखोगे, आर साइन थीटा कॉमा आर वन माइनस, सही की गलत, आर का वैल्यू भी मालूम है, थीटा का वैल्यू भी। तो क्या आप हमको पोजीशन बता सकते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आर साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर वन माइनस कॉस ओमेगा टी, यस और नो। और ओमेगा का वैल्यू भी लिखा पहुंच जाएगा वहां पर, और आर का वैल्यू भी पहुंच जाएगा। आर का वैल्यू तो हम लोग लिख लेंगे एम बी बाई क्यू बी, और ओमेगा की जगह पे कितना आ जाएगा, क्यू बी बाई इंटू आई कैप प्लस वन माइनस कॉस क्यू बी बाई एम इंटू टी, ये पूरा पूरा जे कैप। सही की गलत, कोई दिक्कत आपको, दोबारा बताना है। क्या पोजीशन भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गया, दोबारा रिपीट करें क्षितिज, पक्का। इतना उदास क्यों, देखो ये लिख लिया है ना सारे लोग, हटाया जाए इसको, अगले सवाल पे मूव किया जाए। हेलो यार, एक सवाल है कि देखो ये एक इनफाइनाइट सोलेनोइड, बहुत लंबा सोलेनोइड है, इस पे वायर लपेटा हुआ है, उसमें करंट कितना है, आई है ना। और रेडियस ऑफ सोलेनोइड इज कैपिटल आर। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं आपको, ऑब्वियसली इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक इलेक्ट्रॉन को रेडियस के अलोंग, एक्सिस पर से रेडियस के अलोंग प्रोजेक्ट कर दिए, ठीक है। और तब प्रोजेक्ट कर दिए तो मैक्सिमम कितना वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, सो दैट इट डज नॉट हिट द सरफेस ऑफ सोलेनोइड। माने हमारा सवाल ये है, पेज देना दो ना, अरे वहीं पे उसी को फरो ना यार। सवाल जो है वो कुछ ऐसा है कि भाई आपके पास एक सोलेनोइड दिया हुआ है, नहीं इस पर वायर्स लपेटे हुए, नहीं इस पर वायर्स लपेटे हुए हैं, दिस सोलेनोइड, ठीक। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ना कुछ, उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है वो तो तुमको पता है, नहीं इस पर कुछ इस तरीके से करंट जा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ
इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन, तो इसके एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा ना। अब हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ से मतलब एक्सिस से एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया अलॉन्ग द रेडियस, अलॉन्ग द, पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें कि ये इस सरफेस को, ये जो बाउंड्री दिख रहा है आपको, इस बाउंड्री को टच ना करे। मेरा बात समझ में आया क्या? ये आपको जो दिख रहा होगा वो बाहर से दिख रहा होगा, हम आपको दिखा रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। अब ये सोलेनॉइड है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के मतलब अगर हम रेडियस के अलॉन्ग पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो सर्कुलर पाथ में तो मूव करेगा ना। हमारा इच्छा क्या है कि सर्कुलर पाथ जो भी है वो इस सरफेस को टच ना करे या जस्ट टच करके बाहर निकले। हम लोग तो उसी केस के लिए पता करेंगे, है ना। थोड़ा सा बताओ, ट्राई कर सकते हैं। हेलो, आप लोग ट्राई कर लिए? सुनिएगा ना, हम क्या चाहते हैं ना कि इसको आप ट्राई ऐसे करें कि आप इसका टॉप व्यू देखने का कोशिश करें, है ना। टॉप व्यू देखने का कोशिश करोगे तो तुमको एकदम आइडिया लग जाएगा क्या हो रहा है। एक बार बताओ कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? राइट हैंड वाले कर्ल रूल से ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, है ना, बोलो। ठीक, हम ऊपर से देखेंगे तो हमको मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आता हुआ दिखेगा, तो हम इसका टॉप व्यू बना लेते हैं। टॉप व्यू के बारे में तुम्हारा क्या क्या ख्याल है, थोड़ा सा उस ख्याल के बारे में बात करो। तो ऐसा एक सर्कल होगा, ये क्या है? पेरिफेरी ऑफ सोलेनॉइड, है ना, सरकमफेरेंस ऑफ सोलेनॉइड। हम जब देखेंगे तो हमको मैग्नेटिक फील्ड किधर आता हुआ दिखेगा? हमको मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा बाहर की तरफ आता हुआ। डॉटेड जो हम बता रहे हैं इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की तरफ। उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है इसका वैल्यू कितना है? म्यू नॉट एन आई, है ना। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, है ना। अब एक बात बताइए, ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमको पता चल गया म्यू नॉट एन आई। हमने क्या किया? पार्टिकल को इधर प्रोजेक्ट किया? नहीं, ऐसे प्रोजेक्ट किया ना, वी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। अब ये अगर तुम देखोगे कि V क्रॉस B तो नीचे की तरफ आएगा, है ना। अब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, B क्रॉस B तो नीचे की तरफ आएगा ना। अब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगा दें क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ है कि नहीं है? अरे है ना, कोई दिक्कत इसमें? पहले इस बारे में सारे लोग सहमत हो जाओ, ठीक। अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी, क्या क्या बोले हम? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी और बी के बीच एंगल 90 डिग्री है तो सर्कुलर पाथ होगा। फोर्स जिधर है सेंटर इसी में कहीं आएगा। अब इच्छा मेरा क्या, तो सेंटर यहीं कहीं आएगा तो इसी का आसपास सर्कल बनाना होगा। लेकिन सवाल वाले का डिमांड क्या है? सवाल वाले का डिमांड क्या है कि भाई ऐसा सर्कल बनाओ कि ये चले 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 और सरफेस को टच ना करे। ना करने के लिए बाउंड्री कंडीशन में हम जस्ट टच करा के नीचे ले आ रहे हैं, है ना। इच्छा तो यही है ना कि बहुत इतना ही वेलोसिटी दो कि ज्यादा से ज्यादा ऐसा पाथ फॉलो करे, नहीं इतना ही वेलोसिटी दो कि एक्सट्रीम केस में ऐसा पाथ फॉलो करे। पहले इस बात से सारे लोग सहमत हो, है ना, झूठ नहीं बोलना है। तो ये जो रेडियस है सर, ये ब्लू कलर वाला रेडियस किसका है? सर्कुलर पाथ का। तो सर्कुलर पाथ का रेडियस तो होता है एम भी बाई क्यू भी, है ना। यहाँ पे क्यू कितना ई है तो एम भी बाई ई बी, बी का वैल्यू बाद में पुट करेंगे। अब ये वाला जो रेडियस है सर, ये वाला रेडियस तो सोलेनॉइड का रेडियस है। थोड़ा सोच के बताओ कि जस्ट टच करके आए या टच करने से जस्ट बचे, उसके लिए कंडीशन कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या रिलेशन होना चाहिए? कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, है ना।
तो कैपिटल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू व्हाट द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर एम बी बाई ई बी। अब बी की जगह पे कितना, तो यहाँ पे म्यू नॉट एन आई रख दें, यस और नो बच्चों। ये जो वेलोसिटी आया, यहां से वेलोसिटी का वैल्यू क्या आया 2 म्यू नॉट एन आई ई बाई 2 नहीं है, 2 नहीं है ना, ठीक है 2 नहीं है तो 2 काट देते हैं, 2 नीचे में चला जाएगा ना, 2 एम ना, कैपिटल आर, अच्छा कैपिटल आर इंटू ई म्यू नॉट एन आई, नहीं कैपिटल आर इंटू ई म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2m, 2m है ना, दिस इज v। अगर हम वेलोसिटी का वैल्यू इससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ जाएगा, स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ जाएगा तो ये सरफेस को टच कर जाएगा। इच्छा क्या है, सरफेस को टच, तो अभी वाला कंडीशन हम क्या किए, जस्ट टच करना या टच करने से थोड़ा सा बचना है ना, तो ये वेलोसिटी से हमको कम वेलोसिटी देना पड़ेगा, अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी दे दिए तो ये सरफेस को टच कर जाएगा। इस वेलोसिटी पे जस्ट सरफेस को टच करते हुए बाहर आया होगा, है ना, तो ये आपका उत्तर हो गया आई थिंक। हाँ ठीक है, लिख लीजिए इसको। वो सवाल डन हो गया। तुमको एक चीज दिखा होगा, हम पहले केस बताए थे जिसमें कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल या 180 डिग्री था, तो पाथ कैसा था, स्ट्रेट लाइन। फिर हम वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल, तो पाथ कैसा है, हमें ढेर सारा सवाल किए। अब हम लोग केस 3 कर रहे हैं। थीटा इज नीदर 0 डिग्री नॉर 180 डिग्री। बात समझ रहे हो ना, जैसे इधर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर एक चार्ज है, चार्ज का साइन कैसा लेना पसंद करोगे, ठीक है भाई कह रहे हो तो ले लेते हैं, चार्ज क्यू मास एम, क्यू इज पॉजिटिव तुम कह रहे हो, इसको हम लोग इधर v वेलोसिटी से फेंक दिए एट एन एंगल थीटा, है ना। और आपसे कहा जा रहा है कि इसका पाथवात बताओ, थीटा ना तो 0 डिग्री है ना 90 डिग्री है ना 0 डिग्री के लिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 180 डिग्री के लिए भी डिस्कस कर चुके हैं, 90 डिग्री के लिए भी डिस्कस कर चुके हैं। तुम्हारे विचार में इसको कैसे करें, कैसे पाथ को डिस्कस करें, कंपोनेंट ले ले, अच्छा माने इसके मोशन को 2 पार्ट में, तो तुम ही बताओ कि कंपोनेंट अगर लेंगे तो इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा b, और इधर वाला कंपोनेंट b cos थीटा, तो b के अलोंग हो जाएगा, अब b sin थीटा b के परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हम इसको तोड़ के देखें, माने हम इसको ऐसा समझ लेते हैं कि एक बार मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अब पार्टिकल जा रहा है v cos थीटा से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इस पे चार्ज है q, मास है, तो क्या इसके बारे में आप विवेचना कर सकते हैं, किए हुए हैं, ठीक है उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। प्लस दूसरा पार्ट क्या कर लें कि भाई एक पाथ किधर है, ऊपर की तरफ वेलोसिटी है कितना v sin, और मैग्नेटिक फील्ड इधर जो है वो कितना है b 90 डिग्री पे, है ना, बोलो। अब इसकी वजह से पाथ कितना होगा, कैसा होगा, और इसकी वजह से पाथ कैसा होगा, इसकी वजह से पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, और इसकी वजह से कुछ सर्कुलर मोशन को एनालाइज करेंगे, लेकिन पहले तो इसकी वजह से लिख लेते हैं कि पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, ऐसा है ना, और इसकी वजह से पाथ विल बी सर्कुलर, तो जो पाथ सर्कुलर होगा उस पर फोर्स किधर लगेगा, सो पहले बताओ,
चार्ज पॉजिटिव है, भी क्रॉस भी अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। क्या वो सर्कल विजुअलाइज कर पा रहे हो तुम? क्या कैसा? आगे भी जा रहा है। अबे इसको भी भूल जाना, ये बताओ सर्कल विजुअलाइज कर पा रहे हो कैसा? फोर्स तो अंदर है ना। सोच, ये जो वेलोसिटी है, मान लो बोर्ड यहां से गुजर रहा है, बोर्ड यहां से गुजर रहा है, कोई दिक्कत? यहां से गुजर रहा है बोर्ड, ये वेलोसिटी है। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर की तरफ फोर्स है, तो इसके मोशन को क्या करेगा? ऐसे करके टर्न करेगा, ऐसे टर्न करेगा ना। तो जब ऐसे टर्न करेगा तो इसका सर्कल का सेंटर तो कहीं अंदर होगा ना, सर्कल का सेंटर कहीं अंदर होगा। तो यहां से चल के ऐसे आएगा और फिर से वापस से इसको टच करेगा, बोर्ड को फिर से कब? एक चक्कर लगाने के बाद। तो ये सर्कल के बारे में तुमको क्या समझ में आया? मन में कैसा सर्कल बना? एक ऐसा सर्कल जो कि बोर्ड प्लेन के अंदर है, उसका सेंटर भी बोर्ड प्लेन पे है कि बोर्ड प्लेन के अंदर है? कई बार लोगों को लगता है कि आधा बाहर है आधा अंदर है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसे गया तो सेंटर तो कहीं इधर आया ना, सेंटर तो कहीं इधर आया पीछे की तरफ, तो सेंटर इज समवेयर हियर, यहाँ पे इस जगह पे सेंटर है, तो पूरा का पूरा सर्कल जो है वो अंदर ही है। तो क्या आपको ये पाथ दिख रहा है? इसको हम कंप्लीट डॉटेड लाइन से क्यों बनाए हैं? ये पूरा का पूरा, ये रेडियस तो हम लोग बना सकते हैं ना, कितना? एम भी बाई क्यू। भी है, सर्कुलर मोशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो रेडियस कितना हो जाएगा? एम बी साइन थीटा बाई, यस और नो? बोलो। ऐसे 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 चक्कर लगाएगा, है ना। अब यार ऐसे स्ट्रेट लाइन पे भी जा रहा है और ऐसे चक्कर भी, इस दोनों का अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो क्या होगा? देखो ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, और फिर सर आगे भी जा रहे हैं। बात दिख रहा है तुमको? ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं और सर तो फिर तुमको कैसे दिखेगा? तुम ये सोलेनॉइड कह रहा है, वो स्प्रिंग कह रहा है। सोलेनॉइड जिस तरीके का होता है उसमें जो वायर जैसे लपेटा रहता है, लगभग लगभग उसी पाथ पे जाएगा। तुम जो कह रहे हो वो भी सही है, स्प्रिंग जैसा पाथ होगा। इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोला जाता है हेलिक्स पाथ। क्या बोला जाता है? हेलिक्स बोला जाता है उस शेप को, इस पाथ को हम लोग हेलिकल पाथ बोलते हैं। अगर पार्टिकल सर्कल पे चलता है, सर्कल एक शेप है गोल, तो सर्कल पे चलता है तो सर्कुलर पाथ, लाइन पे चलता है स्ट्रेट लाइन लीनियर पाथ, है ना। तो अगर हेलिक्स पे चलेगा तो हेलिकल पाथ। हेलिक्स कैसा होता है? अगर मान लो हम ऐसे ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं तो सर्कुलर मोशन है, और गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं तो जो पाथ बनेगा दैट इज हेलिकल पाथ। ऐसे 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 दैट इज हेलिकल पाथ। ये हेलिकल पाथ आप विजुलाइज कर पा रहे हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन में है, हम लोग वेलोसिटी दिए शुरुआत में बोर्ड के प्लेन पे में बी से एंगल थीटा पे। अब हम इसको दो टुकड़ा में बांट के समझे। ये भी कॉस थीटा क्या किया, पार्टिकल को सीधे सीधे आगे ले जाने की कोशिश किया, और भी साइन थीटा ऐसे ऐसे चक्कर लगाने की कोशिश किया। दोनों एक साथ हो गया तो पाथ जो हुआ वो कैसा हो गया? हेलिकल पाथ। यस और नो? कोई दिक्कत? पक्का पक्का। उस पाथ को हम लोग ड्रॉ तो करेंगे ना। हाँ बोलो, पाथ कैसा होगा? कैसा का पाथ? नहीं ऐसा ही ना होगा जी। यस सर। बोलो, ये जो आगे जा रहा है वो किस वजह से जा रहा है? बिकॉज हम लोग इसमें एक एक्सिस ऑफ सिलेंडर बनाए, मतलब हेलिक्स बनाएंगे। एक्सिस ऑफ हेलिक्स बोर्ड प्लेन में है कि बोर्ड प्लेन के बाहर है कि बोर्ड प्लेन के अंदर है? अंदर। ये बात विजुलाइज होना चाहिए कि ये जो मान लीजिए कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड प्लेन है, तो हेलिक्स पूरा अंदर है, पूरा अंदर है, हेलिक्स पूरा सर्कल अंदर है। तो सेंटर से पास होने वाला लाइन जो एक्सिस हम लोग बोलेंगे वो बोर्ड प्लेन के कितना अंदर होगा?
आर रेडियस के बराबर। आर का वैल्यू कितना होगा? एम बी साइन थीटा बाय नहीं समझ में आया? तो ये वाला जो रेडियस है, इस रेडियस का वैल्यू अपन क्या लिखेंगे? एम बी साइन थीटा बाय है ना। जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन जो हो रहा है, उस सर्कुलर मोशन का कुछ टाइम पीरियड भी तो होगा। उस सर्कुलर मोशन का कुछ टाइम पीरियड होगा कि नहीं होगा? है ना। तो देखो, अगर मान लो कि भी कॉस थीटा नहीं होता, तब तो जो पार्टिकल यहां से चला है वो वापस से यहीं पे आ जाएगा। जो यहां से चला है वो वापस से यहीं पे आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है, आगे भी जा रहा है। ये यहां से यहां तक आने में एक कंप्लीट चक्कर, सर्कल का एक कंप्लीट चक्कर। तो ये जो पुराना केस था सर, इसमें हम लोग रेडियस लिखे, यहाँ पे टाइम पीरियड भी लिखवा दोगे क्या? 2 पाई एम बाय, यस और नो? अब देखो यार, चल करके यहां से चल करके यहीं तक आता, लेकिन अब इस भी कॉस थीटा की वजह से यहां से फिर थोड़ा आगे। तो ये अगर t इक्वल टू 0 है तो यहां पर टाइम कितना होगा? एक टाइम पीरियड के बराबर। यहां पर टाइम कितना होगा? 2 टाइम पीरियड के बराबर। यहां पे टाइम कितना होगा? यहां पे टाइम कितना होगा? एंड सो ऑन सो फोर्थ, है ना। अच्छा, एक टाइम पीरियड में ये आगे कितना जाएगा? एक टाइम पीरियड में जो आगे जाएगा, उस लेंथ को अगर हम p से दिखाएं तो वो लेंथ कितना होगा? कौन सा वेलोसिटी इंटू टाइम? v cos थीटा इंटू t। t कितना? 2 पाई एम बाई। इस p को हम लोग बोलते हैं पिच। इस p को हम लोग क्या बोलते हैं? पिच ऑफ हेलिक्स। पिच ऑफ, व्हाट इज पिच ऑफ हेलिक्स? नॉट डिस्टेंस कवर। डिस्टेंस कवर करोगे तो यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा। डिस्टेंस कवर तो हो जाएगा v इंटू टी। डिस्टेंस कवर हो जाएगा v इंटू। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड। जहां से चला वहां से एक टाइम पीरियड के बाद कितना डिस्प्लेस हुआ, दैट इज इट्स पिच। तो पिच का वैल्यू हो जाएगा v cos थीटा इंटू 2 पाई एम बाई v cos थीटा इंटू 2 पाई एम बाई। समझ में आया बात? व्हाट इज पिच? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन वन टाइम। नहीं समझ में आया? पक्का? ये रेडियस का वैल्यू भी हम लोग समझ गए। तुमको ओरिएंटेशन भी समझ में आ गया इसका? अरे हाँ ना तो बोल। पक्का पक्का, कोई दिक्कत नहीं। छाप। यहाँ पे क्या लिख देंगे? दोनों मिल करके हम लोग लिख देंगे पाथ विल बी हेलिकल, है ना। ऐसे ऐसा बना दें, बोलो। हाँ, अच्छा, अगर हमसे पूछा जाए कि एक टाइम पीरियड में दूरी कितना चला, डिस्टेंस कितना चला? v इंटू टी। स्पीड तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, तो सिंपली v इंटू टी हो जाएगा। सर ये वाला फोटो बना लीजिए और उसके बाद फिर जो जो चीज़ है वो लिख लीजिए, अगला पेज पे चलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? छापो। अगर मान लो हम तुमको ऐसा बोले कि मैग्नेटिक फील्ड जहाँ से मतलब प्रोजेक्ट किए हैं, जैसे ऐसा है कि ये बोर्ड प्लेन है, ठीक है। बोर्ड प्लेन में मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। और पार्टिकल को हम v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए, चार्ज q मास m एंगल थीटा। तो हम बोलेंगे कि दूसरी बार x एक्सिस को, मतलब ये तो पहली बार है, या फेंकने के बाद पहली बार कब ये x एक्सिस को वापस से टच करेगा? एक टाइम पीरियड के बाद नहीं, एक टाइम पीरियड के बाद वापस से x एक्सिस को टच करेगा। दूसरी बार कितनी देर के बाद? 2 टाइम पीरियड के बाद। तीसरी बार? तो मतलब अगर हम ऐसा बोल दे कि nth बार
एक्स एक्सिस को ये क्रॉस कर रहा है, तो कितना समय बीत चुका है? n इंटू टी, n इंटू 2πm/क्यूब है ना? इज दैट ओके? इसमें कुछ ज्योमेट्री वाले सवाल भी आते हैं, जैसे कि आपको बोल देगा कि पार्टिकल इज परफॉर्मिंग मोशन अलोंग अ हेलिक्स, हेलिकल पाथ पे ये चल रहा है ऐसे। और आपको सारा बात सब दे देगा कि मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड इज बी नॉट एंड वेलोसिटी इज वी नॉट, एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनिशियल वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा, इज थीटा, है ना? और आपसे कह देगा कि फाइंड मास, वही दे देगा मास ऑफ पार्टिकल, चार्ज q, मास m, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम, आफ्टर टाइम, ये पार्ट में t इज इक्वल टू πm/qb, πm/qb के बाद डिस्प्लेसमेंट बताओ। ये πm/qb कितना होगा? टाइम पीरियड का आधा। और दूसरा πm/2qb के बाद डिस्प्लेसमेंट बताओ, है ना? टाइम पीरियड का 1/4। क्या तुम बता पाओगे जो प्रीवियस क्वेश्चन वाला था सवाल, प्रीवियस केस वाला जो सवाल था, उसमें क्या बता पाओगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? v cos थीटा इंटू टी तुम इसलिए कर पाए पिच का वैल्यू, क्योंकि वो जिस लाइन पे चला था उसी लाइन पे वापस आ गया, आधा टाइम पीरियड के बाद उसी लाइन पे वापस आए, उसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे हम आपको क्या कहें कि अगर आप हेलिकल पाथ यहाँ पे ट्रेस कीजिएगा तो इट विल बी, जैसे यहाँ से चला है ना, यहाँ पर से जब गुजर रहा होगा, जहाँ से चला था वहीं वाले पोजीशन से गुजर रहा होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि एक टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ। हम अभी ये नहीं पूछ रहे हैं आपसे, अभी हम आपसे क्या पूछ रहे हैं कि एक टाइम पीरियड के आधे पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और एक टाइम पीरियड के 1/4 पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। पिच वगैरह का वैल्यू आप बता सकते हैं, मतलब ये प्रीवियस केस ही है, प्रीवियस केस ही है, आप पिच वगैरह का वैल्यू बता सकते हैं। हम आपसे नेट डिस्प्लेसमेंट पूछें आफ्टर 1 टाइम पीरियड एंड आफ्टर 1/4 ऑफ टाइम पीरियड, बता सकते हैं क्या? तुमको सवाल समझ में आया? जैसे हम पार्टिकल को मान लीजिए, अगर हम पार्टिकल का हेलिकल मोशन देखें तो इट विल बी समथिंग अलोंग बाउंड्री, नहीं कुछ ऐसे ऐसे हो रहा होगा, नहीं ऐसे ही जा रहा होगा ना ये, अरे है ना? अब हमको एक बात बताओ कि अगर मान लो हम एक टाइम पीरियड के बाद देखें, तब तो ये जहां से चला था उसी वाले पोजीशन पे वर्टिकली ऊपर पहुंच जाएगा। वो पेज देना जरा आपको, अरे आपको पहले पाथ समझ में आ रहा है कि कैसा पाथ होगा? हाँ, हेलिकल पाथ तो क्लियरिटी है ना आपको कि कैसा होगा, हेलिकल पाथ कैसा होगा? आपका ये जो सिलेंडर है इसी के इर्द गिर्द घुमा दो, नहीं इस सिलेंडर के लिए अगर सर्कुलर मोशन करा दे तब तो ऐसे ऐसे जो एक तुमको ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा होगा उसके अलॉन्ग जाएगा, या इन जनरल मतलब ऐसे ऐसे। लेकिन अब तुमको क्या करना है, इस पे ऊपर लेके जाना, अरे है ना? बोलो, मार्कर है तुम लोग जो जिससे डार्क करते हैं, मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई पार्टिकल इस जगह, अगर कोई पार्टिकल यहां से चला है इस जगह से, तो एक चक्कर लगाने के बाद तो फिर यहीं वापस आ जाएगा ना। एक चक्कर लगाने के बाद ये खतरनाक चमक रहा होगा इसमें, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। मतलब हम आपसे ये कह रहे हैं
कि अगर मान लीजिए सर्कुलर मोशन का ही बात करें 1 मिनट के लिए, बस हम ऐसे बोले, सिर्फ सर्कुलर मोशन का बात करें, सिर्फ सर्कुलर मोशन का बात करें, तो एक चक्कर लगाने के बाद तो ये वापस से यहां आ जाएगा। ये हेलिकल मोशन कैसा है? सर्कुलर मोशन प्लस स्ट्रेट लाइन मोशन है ना। स्ट्रेट लाइन मोशन इसको कौन करा रहा है? बिकॉज थीटा। अब तुम ही बताओ कि पहला वाला केस में क्या बोल रहा है कि एक टाइम पीरियड के आधा में, तो एक टाइम पीरियड के आधा में ये अपने डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? यहां से चल के यहां से चलेगा और यहां से चलते चलते यहां पहुंच जाएगा, डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। लेकिन ये यहां से चल के ये यहां आ जाता अगर ये भी cos थीटा वाला पार्ट नहीं दिया होता तो, लेकिन भी cos थीटा वाला पार्ट भी दिया हुआ है। अरे है ना? तो आप ये बात समझ रहे हैं कि सिलेंडर के बिल्कुल दूसरे साइड में पहुंच जाएगा, लेकिन ऊपर कितना चले जाएगा उतने देर में? भी cos थीटा इंटू टी बाई 2, वी cos थीटा इंटू टी बाई। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, देखिएगा जरा। पार्टिकल शुरुआत में कहां है? यहां पे है ना। पार्टिकल शुरुआत में कहां है? इस जगह पे। और आधे टाइम पीरियड के बाद ये यहां से चलते 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 इस जगह पे आ जाएगा, टू आर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन यहां पे तो तब आएगा ना जब वो एक्सिस के अलॉन्ग नहीं जाए। लेकिन क्या ये एक्सिस के अलॉन्ग नहीं गया है? गया है। अब मोशन किधर हो रहा है? पेरिफेरी के अलॉन्ग ना। तो अगर हम एक्सिस के पैरेलल लाइन पे देखें, एक्सिस के पैरेलल लाइन पे देखें, तो ये दूरी एक्सिस के पैरेलल लाइन पे ये कितना दूरी चला जाएगा? एक्सिस के पैरेलल वाले लाइन पे अलोंग दी सरफेस ये कितना चला जाएगा? भी cos थीटा इंटू टी बाई। आपको एक ट्राइंगल दिखेगा, आपको एक ट्राइंगल दिखेगा, उसमें बेस कितना दिखेगा आपको? दिख रहा है ना? अब पेरिफेरी के अलोंग मतलब सिलेंडर के सरफेस के अलोंग पैरेलल टू एक्सिस कितना ऊपर चला जाएगा? ये v cos थीटा इंटू, और दिस विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी आवर, यस और नो? मेरा बात समझना, ये वाला 2r जो आया है वो किसकी वजह से आया है? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन की वजह से है ना। ये चीज ऑब्वियसली हो जाएगा 2 इंटू एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी, है ना। और ये जो चीज होगा ये हो जाएगा पिच का आधा, है ना? बोलो। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2r का होल स्क्वायर प्लस p बाई 2 का वेयर r इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा बाई एंड p बाई 2 इज इक्वल टू भी cos थीटा इंटू t बाई 2, मतलब 2 पाई m बाई क्यू बी का आधा, दैट इज पाई m बाई, यही ना? कितना लोगों को समझ में? झूठ नहीं बोलना, मर जाओगे 3 दिन में। कुछ नहीं बुझाया आपसे, बस हम ये कह रहे हैं सर कि ये वाला पाथ आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको ये जो भी कलर है मान लो ग्रीन है, ग्रीन कलर का जो लाइन है वो किसके अलोंग है? इस सिलेंडर के सरफेस पे, इस सिलेंडर के इसी पे ना हेलिक्स बनेगा, है ना। तो सिलेंडर का जो एक्सिस है उसके पैरेलल में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? भी cos थीटा की वजह से। और सिलेंडर का जो सरफेस है उसमें जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो सर्कुलर मोशन किसकी वजह से हो रहा है? बी साइन थीटा की वजह से। तो वो रेडियस जो हो जाएगा वो एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी हो जाएगा। अब एक बात बताओ कि ये जो सर्कुलर, ये इस पाथ को हम ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इस पाथ, ये जो पाथ है इस पाथ को हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक सर्कुलर मोशन और दूसरा स्ट्रेट लाइन मोशन। ये कितनी देर का बात किया है? एक टाइम पीरियड का। अगर मान लो कि सिर्फ सर्कुलर मोशन का बात करते हैं तो एक टाइम पीरियड के आधा पे डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आ जाता है ना। अभी भी वो सर्कुलर मोशन के हिसाब से डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट, अगर ये यहाँ है ना तो बिल्कुल यहाँ पे पहुंच जाता। लेकिन अभी क्या है कि बिल्कुल यहाँ नहीं पहुंच। आप एक बात समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ से चला है, मान लीजिए इस साइड से चला है तो बिल्कुल यहाँ पहुंच जाता, लेकिन भी cos थीटा की वजह से ये थोड़ा तो यहां से बिल्कुल अपोजिट नहीं गया, यहां से थोड़ा ऊपर भी चला गया, है ना।
तो ये दूरी कितना हो गया, ये 2r, और ये दूरी कितना हो गया, b cos थीटा इंटू t/2, पिच का आधा। तो आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, इसका बेस कितना है, 2r, हाइट कितना है, p/2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, √2r का स्क्वायर प्लस p/2 का, है ना। r की जगह पे लिख देंगे mb sin थीटा बाई क्यूबी, और पिच की जगह पे लिख देंगे 2 पाई m बाई क्यू, पिच की जगह पे, p/2 की जगह नहीं, पिच की जगह पे 2 पाई m बाई क्यूबी इंटू b cos, यस और नो। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये पहले सवाल का उत्तर हो गया, है ना। क्या आप हमको ऐसे ही सोच के दूसरे सवाल का उत्तर बता सकते हैं, ये ए पार्ट का उत्तर है, ये ए पार्ट का उत्तर। अगर चाहें तो आप ये वाला फिगर पहले बना लीजिए और फिर अगला पेज वाला बनाइए। यहां पर जो है सर, यहां पर सर्कुलर मोशन के हिसाब से यहां t इक्वल टू 0 और यहां पे t इक्वल टू टाइम पीरियड का आधा, और ये जो दूरी है ये r और ये भी r, तो टोटल 2r। और ये दूरी कितना हो जाएगा, b cos थीटा इंटू t/2। इतनी बातें लिख लीजिए, फिर अगला पेज दिखाते हैं। आप बी पार्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है सर, p/4 हो जाएगा, 4, r कैसे होगा, हाँ √2r होगा। कौन कह रहा है, इसमें क्या होगा, अभी जो बी पार्ट है, बी पार्ट में पार्टिकल t इक्वल टू t/4 तक हमको देखना है ना। तो t इक्वल टू t/4 पे तो ये 1 क्वार्टर सर्कल चलेगा, तो भाई इसका बेस के अलोंग तो ये कितना चलेगा, √2r, है ना। और एक्सिस के पैरेलल कितना चलेगा, p/4। मैं आपको वापस से समझाता हूं। अगर मैं देखूं ऐसे ऐसे चल रहा है ना, तो t इक्वल टू 0 पे कहीं यहां नहीं, 1 टाइम पीरियड के 1/4 पे क्वार्टर सर्कल कंप्लीट कर लेगा, तो t इक्वल टू कैपिटल T/4 पे ये यहां पहुंच जाएगा, और साथ के साथ ये ऊपर भी जा रहा होगा, नहीं एक्सिस के अलोंग भी गया होगा, कितना गया होगा, p/4, नहीं। तो आपको एक ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है जिसका बेस कितना है, बेस कितना है, √2r, हाइट कितना है, p/4, वही ना डिस्प्लेसमेंट होगा। अरे है ना, बोलो ये कितना हो गया हमारा, √2r, और ये पिच का 1/4 होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अंडर √2r का बोल, इसका √2r क्यों, क्योंकि क्वार्टर सर्कल चला है तो बेस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये वाला बेस का हाइपोटेनस, है ना, ये r और ये r, तो ये √2r, तो √2r का स्क्वायर प्लस p/4 का वेयर r इज mb sin थीटा बाई क्यूबी and p is b cos थीटा इंटू 2 पाई m बाई, मैं पिच लिखे हैं, पिच की जगह बोले रिप्लेस करने के लिए, है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क दे दिए आपको, दोबारा हट जाएं, क्या बोल रहे हैं।